दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम एडवांस यूज ऑफ डेबिट नोट अंडर जीएसटी इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य रूप से हम डेबिट नोट का यूज करना सीख चुके हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट जरूर देख लीजिएगा। आज की जो क्लास है, हम इस क्लास में विशेष तौर से डेबिट नोट का जो एडवांस यूज है, यानी डेबिट नोट सामान्य रूप से किस लिए काम आता है, परचेज रिटर्न की एंट्रीज को पास करने के लिए। लेकिन कई कंडीशंस बिजनेस में ऐसी होती हैं जहां हमें परचेज रिटर्न के अलावा भी डेबिट नोट को इशू करना होता है। तो उन सभी कंडीशंस को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और उनका प्रैक्टिकल यूज भी अभी हम सीखने वाले हैं। डेबिट नोट फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेजेस। जी हाँ दोस्तों, परचेज करने के बाद यदि हमें सप्लायर के द्वारा डिस्काउंट दिया जाता है, वो डिस्काउंट हमें रिसीव होता है, तो उस परिस्थिति में भी हमें डेबिट नोट की एंट्री पास करनी होती है। ये डिस्काउंट दो तरीके से हम अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं। ये टर्म और कंडीशन पर निर्भर करता है। जैसे डेबिट नोट फॉर डिक्रीजिंग द स्टॉक वैल्यू, यदि हमें इस तरह का कोई डिस्काउंट की एंट्री करनी है जहां हमें अपने स्टॉक वैल्यू को कम करना है, तो हम डेबिट नोट के माध्यम से वो एंट्री पास करेंगे। अभी वो कौन सी परिस्थिति होगी या कौन सी कंडीशन होगी, वो प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको टैली में सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहां आपको डिस्काउंट तो मिल रहा है लेकिन स्टॉक की वैल्यू में वहां पर कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी आपको डेबिट नोट की एंट्री पास करनी होगी। यहाँ पर हम परचेज की वैल्यू को कम करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि डेबिट नोट केवल परचेज के साथ ही यूज होता है। डेबिट नोट हम सेल्स के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हैं। कब करते हैं? फॉर करेक्शन ऑफ इनवॉइसेस। गुड सेल आउट करने के बाद यदि किसी विशेष कारण से हमें अपनी इनवॉइस को करेक्ट करना है, जैसे रेट डिफरेंस हो गया, क्वांटिटी में आपने कोई गलत क्वांटिटी से सेल्स का इनवॉइस जनरेट कर दिया है, उसमें रेट का कोई डिफरेंस है या टैक्स में कोई मिसमैच है, तो उन सभी मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए भी हम डेबिट नोट इशू करते हैं। इसी तरह से सेल करने के बाद उस सेल्स ट्रांजैक्शन पर यदि आप बाद में कोई एडिशनल चार्जेस अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस है, तो उन्हें भी हम डेबिट नोट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और रेट डिफरेंस इन सेल्स इनवॉइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, करेक्शन ऑफ इनवॉइस और रेट डिफरेंस इन सेल्स इनवॉइस दोनों सेम कॉन्सेप्ट है और इनके लिए हमें डेबिट नोट इशू करना होता है। तो दोस्तों, अभी वन बाय वन हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उपयोगी लग रहे हैं, ज्ञानवर्धक लग रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम परचेज की एक एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर, देन पार्टी एबीसी लिमिटेड, और परचेज कर रहे हैं हम लोग ली जींस 100 नॉर्म्स @ 100 रुपीज़ ईच। इसी कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ फिगर बहुत छोटा सा लिया है। देन इसके ऊपर ये लोकल पार्टी है, इसलिए CGST HST चार्ज करते हुए इस एंट्री को हम लोग सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यदि हमें गुड्स रिटर्न करना होता है तो सिंपल हम डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। और उसके लिए जो साइड में बटन बार है, यहाँ डेबिट नोट अलग से हमें नहीं दिया गया है। या तो हमें F10 प्रेस करते हुए अदर वाउचर्स में जाना होगा और यहाँ से हम डेबिट नोट एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑल्टर की प्रेस करेंगे तो ऑल्टर के साथ जितने भी बटन्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आप ऑल्टर के साथ F5 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट एक्टिवेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब हमें गुड्स रिटर्न करना है तो सिंपल से एंट्री पास करते हैं एबीसी लिमिटेड पार्टी का नाम, देन ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। वो जो इनवॉइस था उसका जो नंबर था वो आप जरूर यहाँ पर इनपुट कीजिएगा। परचेज लेजर, इसमें हम लोग परचेज रिटर्न लेंगे और ली जींस हम लोग रिटर्न कर रहे हैं 10 नॉर्म्स @ 100 रुपीज़ ईच। और CGST HST लगाते हुए इस एंट्री को पोस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं तो प्रोवाइड GST डिटेल में टैली आपसे रीज़न पूछता है कि किस कारण से आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे रीजंस मैं पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। और जैसा कि आपको पता है, जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे लिए परचेज रिटर्न है, लेकिन जिससे हमने गुड्स परचेज किया है हमारे सप्लायर के लिए ये सेल्स रिटर्न है। और उसके अगेंस्ट में
पर्चे रिटर्न करेंगे तो वो हमें क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो यहाँ पर हमें जो रीजन लेना है वो सेल्स रिटर्न लेना चाहिए, और सप्लायर ने जो हमें क्रेडिट नोट इशू किया है उसका नंबर हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। क्रेडिट नोट नंबर 01, जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ इंसर्ट करना चाहिए, और उसका जो डेट है वो भी यहाँ पर इनपुट करते हुए इस एंट्री को हमें सेव कर लेना चाहिए। अब इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? तो दोस्तों इसका इफेक्ट देखने के लिए हमें जाना होगा GSTR 2A में जाएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे B2B इनवॉइसेस, जिसमें 10,000 का गुड्स हमने परचेज किया है, और डेबिट क्रेडिट नोट्स में आपको दिखाई दे रहा है 1,000 उसमें से लेस हो गया है, और टैक्स भी यहाँ पर लेस होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो सिंपल सा काम हुआ जो हम रोज कर रहे हैं। सेकंड, जो एडवांस यूज की बात आती है, एडवांस यूज की पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज। परचेज पर यदि आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसमें भी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, ऐसा डिस्काउंट जिसमें हम अपनी स्टॉक वैल्यू को कम करना चाहते हैं। सामने वाली पार्टी ने हमें एक कंडीशन दी थी कि यदि आप मुझसे 5,000 का गुड्स पूरे महीने में खरीद लेते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए कि हम अगर 5,000 का गुड्स परचेज कर लेंगे उस पार्टी से महीने भर में, तो वो हमें 10 रुपीज़ पर आइटम के हिसाब से डिस्काउंट ऑफर करेगा। तो ये जो कंडीशन थी वो हम फुलफिल कर चुके हैं, और उसके हिसाब से उसने 10 रुपये प्रति आइटम के हिसाब से हमें डिस्काउंट दिया है। तो दोस्तों इस तरह की जो एंट्री होती है उसमें हमें स्टॉक की वैल्यू को कम करना है, और इसके लिए भी हम डेबिट नोट का ही यूज करने वाले हैं। तो किस तरह से वो एंट्री पास करेंगे आइए वो देखते हैं। पार्टी अकाउंट नेम ABC लिमिटेड, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस नंबर हमने गुड्स परचेज किया है उस टाइम पे जो इनवॉइस नंबर यूज किया है उसी इनवॉइस नंबर को फिर से यूज कीजिएगा। अब यहाँ हम जो लेजर यूज करेंगे वो होगा परचेज, और आइटम है ली जींस, लेकिन क्वांटिटी और रेट हमें यहाँ इनपुट नहीं करनी है। जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है वो टोटल आपको अमाउंट वाले कॉलम में लिख देना है। जैसे मान लीजिए 1,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो डायरेक्ट अमाउंट पे आप 1,000 लिख दीजिए, और इस पर भी CGST AGST चार्ज आप कीजिएगा। अब यहाँ हम टैक्स क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि जो टोटल गुड्स हमने परचेज किया था 10,000 का, उसमें से 1,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया है। इट मीन्स हमारी जो परचेज कॉस्ट है वो अब 9,000 है, तो उस पर टैक्स भी कम होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। इस वजह से हम लोग यहाँ पर CGST AGST को यूज करते हुए, चार्ज करते हुए एंट्री को पास कर रहे हैं। और चलिए अब हमसे रीजन पूछ रहा है, तो रीजन क्या हो गया? पोस्ट सेल डिस्काउंट। देन क्रेडिट नोट का नंबर इंसर्ट कर लेंगे 02, डेट इंसर्ट कर देते हैं और एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब फिर से चलेंगे हम अपने GSTR रिटर्न्स में 2A में। आप देखिएगा फिर से क्रेडिट नोट डेबिट नोट में दो एंट्रीज अब आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। फर्स्ट, जो सिंपल हमने पर्चे रिटर्न किया था उसकी एंट्री पोस्ट हुई है, और सेकंड जो डिस्काउंट रिसीव के लिए हमने यूज़ किया था वो एंट्री यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी देख लेते हैं। स्टॉक समरी में आपको टोटल 90 आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, और उनकी रेट आप देखिए 88 रुपीज़ 89 पैसा आया है। ऐसा कैसे है? तो एवरेज कॉस्ट कम कैसे हुई? तो देखिएगा ली जींस जो है वो टोटल 90 आइटम हमारे पास है। इस 90 आइटम क्या जो रिकॉर्ड है उसमें सबसे पहले हमने 100 आइटम्स परचेज किए थे, उसमें से 10 आइटम्स हमने परचेज रिटर्न कर दिए हैं, और एक और एंट्री आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें क्वांटिटी पर यानी हमारे स्टॉक आइटम पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन इनकी वैल्यूज कम होने की वजह से यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखिए 8,000 के टोटल 90 आइटम्स हो चुके हैं। इसी वजह से टैली ने एवरेज जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करते हुए 88.89 पैसा हमें शो कर दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से डेबिट नोट का एक और कॉन्सेप्ट है कि डेबिट नोट हम एक और कंडीशन में पास कर सकते हैं, जब आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा हो लेकिन आप अपने स्टॉक आइटम की वैल्यू को कम करना नहीं चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आपको डेबिट नोट की एंट्री पास करनी होती है। आइए वो देखते हैं वो किस तरह से करनी है। दोस्तों इसके लिए हमें अपने डेबिट नोट वाउचर का मोड चेंज करना होगा, और मोड चेंज करने के लिए साइड में बटन बार पर आपको चेंज मोड बटन दिखाई देगा, या फिर आप Ctrl+H का यूज करेंगे और उसमें से सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। अब इस इनवॉइस मोड में पार्टी अकाउंट नेम ABC लिमिटेड और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो भी हमारा इनवॉइस नंबर था ओरिजिनल, उसका हमें यूज करना है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में आपको F12 प्रेस करना है, और F12 के अंदर आप नीचे की तरफ देखेंगे प्रोवाइड ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस रखिएगा, और ऊपर से जो दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिटेल, इस ऑप्शन को भी यस रखिएगा, ताकि आपको
ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इनपुट करने के लिए ऑप्शन मिल जाए। देन अब यहाँ आपको पर्टिकुलर्स दिखाई दे रहा है, नेम ऑफ आइटम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में हमें एक और नया लेजर क्रिएट करना होगा, डिस्काउंट ऑन परचेज। दोस्तों डिस्काउंट ऑन परचेज लेजर का ग्रुप परचेज ही रहेगा। वास्तव में हम अपने परचेज की वैल्यू को कम करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक पर इफेक्ट नहीं डालना चाहते, इसलिए डिस्काउंट ऑन परचेज लेजर का ग्रुप हम परचेज रखेंगे और इसके ऊपर भी वही टैक्स रेट एप्लीकेबल करेंगे जो टैक्स हमारे आइटम पर था। तो 18% टैक्स यहाँ पर भी मैंने अप्लाई कर दिया है। और मान लीजिए हमें 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डायरेक्टली हमें अमाउंट लिखना है 1000 और CGST SGST यहाँ पर भी हमें चार्ज करना है। देन रीज़न लिखना है, क्या कारण था कि डिस्काउंट मिला है हमें, तो इसका भी रीज़न पोस्ट सेल डिस्काउंट ही रहेगा। सप्लायर से जो हमें क्रेडिट नोट रिसीव होगा उसका नंबर हम यहाँ पर इनपुट कर लेंगे, डेट, और इस एंट्री को भी हम सेव कर लेंगे। अब चलते हैं, पहले हमारे स्टॉक समरी को देख लेते हैं। स्टॉक में अभी आप देख रहे हैं अभी भी 90 आइटम्स ही हैं। इनकी न तो कोई क्वांटिटी में इफेक्ट आया है, न ही रेट में कोई इफेक्ट आया है, और जो डिस्काउंट की एंट्री अभी हमने पास की है वो भी यहाँ पर हमें शो नहीं हो रही है। तो उसका इफेक्ट कहाँ आया है, हमारी परचेज वैल्यू में। परचेज आप देखेंगे 7000 यहाँ पर शो हो रहा है। और GSTR 2A में जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो तीनों एंट्रीज आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड जो एंट्री है वो अभी हमने पास की है, जिसमें हमने डिस्काउंट का यूज़ किया था। तो दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा किस तरह से कब कौन सी एंट्री हमें पास करनी है। ये जो सारी एंट्रीज हमने डेबिट नोट पास की है ये सारी रिलेटेड थी परचेज के साथ। जब भी आप परचेज कर रहे हैं और आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तब हमें डेबिट नोट में वो एंट्री पास करनी होती है। इसी तरह से कुछ एंट्रीज डेबिट नोट में तो होती है पर वो सेल्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जब हम गुड सेल आउट कर देते हैं और सेल्स की इनवॉइस जनरेट करने के बाद यदि हमें उसमें कोई करेक्शन करना हो, जैसे कोई रॉन्ग क्वांटिटी हमने इनपुट कर दी है या कोई रेट का डिफरेंस है या टैक्स में कोई डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में डेबिट नोट किस तरह से इशू किया जाता है, आइए सबसे पहले वो सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सेल्स की एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ मोड चेंज कर लेता हूँ मैं, आइटम इनवॉइस, और पार्टी ले लेता हूँ मोहित एंड सन्स। ये हमारा एक डेटर पार्टी है, लोकल डेटर है। सेल्स इन्हें हम लीजेंस सेल आउट करने वाले हैं, 10 आइटम्स @200 ईच। CGST SGST चार्ज करते हुए हम इनको बिल कर देते हैं। अब दोस्तों हमें लगता है कि हमने जो इनवॉइस पास की है उसमें रेट हमसे गलत इनपुट हो गया है। 200 की जगह पर 210 रुपीज़ हमें चार्ज करना था। तो इसके लिए जो रेट डिफरेंस आ रहा है इसके लिए हमें अलग से एक डेबिट नोट पार्टी को इशू करना होगा। और डेबिट नोट इशू करने के लिए जैसे हम डेबिट नोट को ओपन करेंगे तो इसका भी हमें मोड चेंज करना होगा। कंट्रोल H से हमें मोड चेंज करना है और अब की बार आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस की जगह पर हम यूज़ करेंगे एज वाउचर। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की एंट्री को हमें वाउचर मोड में पास करना होता है। इस मोड में हमें डेबिट करना है पार्टी को, पार्टी अकाउंट मोहित एंड सन्स, और जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था उनका वो था 2, डेट 1 अप्रैल रखेंगे। देन अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो 10 रुपीज़ पर आइटम के हिसाब से हमें ज़्यादा चार्ज करना था और हमारी इनवॉइस में जो आइटम्स की क्वांटिटी थी वो 10 थे, तो 10 × 10 100 रुपीज़ हमें उनको एक्स्ट्रा चार्ज करना है। पर इस 100 रुपये पर टैक्स भी लगेगा जो कि 18% था, इसलिए मोहित एंड सन्स को हम डेबिट करेंगे 118 रुपये के साथ। और अगेंस्ट रेफरेंस में जब आप यहाँ अमाउंट देखेंगे तो वो आ रहा है 2360 क्रेडिट बैलेंस, तो इसको हमें ठीक करना होगा। यहाँ पर हमें लिखना होगा 118 और उनका डेबिट बैलेंस, हमें डेबिट बैलेंस बढ़ाना है, पार्टी को डेबिट करना है। तो आप अमाउंट देखिएगा, अमाउंट पार्टी का बढ़ गया है 118 रुपये के साथ। देन क्रेडिट हमें करना है अपने सेल्स लेजर को जिसमें आइटम है हमारा लीजेंस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हमें क्वांटिटी और रेट कॉलम को ब्लैंक छोड़ना है, डायरेक्टली अमाउंट लिखना है जो कि सेल्स का अमाउंट है 100 रुपीज़। और CGST SGST यहाँ पर भी चार्ज होगा 9 रुपीज़ CGST और 9 रुपीज़ SGST। देन रीज़न आपको देना है, क्या कर रहे हैं हम लोग, करेक्शन इनवॉइस। तो इस रीज़न को यूज़ करते हुए इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। इसका जो इफेक्ट है वो हम देखते हैं GSTR 1 में। आप देखिएगा सबसे पहले हमने पार्टी को गुड सेल आउट किया 2000 रुपीज़ का, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड 100 रुपीज़ और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उनका टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट होता हुआ यहाँ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से डेबिट नोट का प्रयोग करते हुए
आप रेट डिफरेंस या करेक्शन इन इनवॉइस के एंट्री को पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले मैं पार्टी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, लेजर, मोहित एंड सन्स। यहाँ आप देखिएगा जो ओपनिंग बैलेंस है इस पार्टी का वो था 2360 और 118 रुपये का जो डेबिट नोट हमने अभी इशू किया है उसकी वजह से पार्टी का डेबिट बैलेंस बढ़कर 2478 हो चुका है। आइए अब एक और सिचुएशन देखते हैं जहां हमें डेबिट नोट के थ्रू एंट्री को पास करना पड़ता है। जैसे कई बार हम जब सेल्स का इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं उसके बाद हमें उस सेल्स के इनवॉइस पर एडिशनल चार्जेस अप्लाई करने होते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल्स जब हम माल बेच रहे थे तब हो सकता है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का एक्चुअल अमाउंट पता ना हो और दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया है कि बाद में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा वो हम अपने बायर से रिसीव कर लेंगे। तो सेल्स करने के बाद जो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस है, पैकिंग चार्जेस है, इस तरह के छोटे मोटे बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें पार्टी से लेने होते हैं। तो उनकी एंट्रीज भी हमें डेबिट नोट में ही पास करनी होती है। तो डेबिट नोट का यूज़ सेल्स पर एडिशनल चार्जेस को अप्लाई करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अभी हमने जिस पार्टी को गुड सेल आउट किया, मोहित एंड सन्स को, अब उनके लिए हमें एक डेबिट नोट इशू करना है और वो किसके लिए होगा? एडिशनल चार्जेस के लिए। और यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का एग्जांपल लेने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए हमें डेबिट नोट का मोड चेंज करना होगा, कंट्रोल H, और यहाँ पर इस तरह की एंट्री को हमें अकाउंटिंग इनवॉइस में पास करना होता है। तो पार्टी है हमारी मोहित एंड सन्स, ओरिजिनल जो इनवॉइस नंबर था वो था 2, डेट थी 1 अप्रैल। यहाँ जो हम लेजर यूज कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस ऑन सेल्स। इस लेजर को हमें इनडायरेक्ट इनकम में बनाना चाहिए और इसका टैक्स रेट हमें वही सेट करना है जो कि गुड्स पर टैक्स रेट हमने सेट किया था 18%। अब दोस्तों मान लीजिए 500 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा है जो हमें पार्टी से लेना है, तो उसके लिए इस पर भी हम CGST और GST चार्ज करते हुए इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। बाद में रीजन में आप करेक्शन इन इनवॉइस ले सकते हैं या अदर कोई रीजन को स्पेसिफाई करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। रीजन को स्पेसिफाई करने के बाद जब आप एंट्री सेव करने जाएंगे तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस में आपको टोटल अमाउंट 590 सेट करना है और डेबिट करते हुए इस एंट्री को सेव कर लेना है। आइए चलते हैं फिर से देखते हैं GSTR1 में क्या इफेक्ट आता है। GSTR1 में आप देख पा रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट नोट्स में 600 का टैक्सेबल अमाउंट हमें शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पार्टी पर हमने 2 बार डेबिट नोट इशू किया है, एक बार 100 रुपीज़ के साथ और एक बार एडिशनल चार्जेस के लिए 500 रुपीज़ की एंट्री भी हमने पोस्ट की है। और पार्टी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी ये इफेक्ट हमें डिस्प्ले होगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, लेजर, मोहित एंड सन्स। आप देखिएगा ओपनिंग बैलेंस जो था 2360 था, उसके बाद हमें रेट डिफरेंस का एक इनवॉइस हमने इशू किया था डेबिट नोट, और अभी मैंने एडिशनल चार्जेस के लिए भी डेबिट नोट इशू किया है। जितनी भी कंडीशंस थी डेबिट नोट से जुड़ी हुई उन सभी को हमने डिस्कस किया है, लेकिन इनके अलावा भी मार्केट में आपको कई तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। उन सबको समझते हुए आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह की एंट्रीज को पोस्ट करते हैं तो उससे पहले डिस्काउंट से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन्हें भी आप समझ लीजिएगा कि डिस्काउंट यदि टाइम ऑफ सप्लाई पर डिसाइड होता है, यानी दोनों पार्टीज पहले से डिसाइड कर लेती हैं। जब आपका सप्लायर आपको गुड्स सेल आउट कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है आपको, तभी अगर उसने आपको बोल दिया है कि वो डिस्काउंट आपको देने वाला है तो ऐसी कंडीशन में क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय द सप्लायर। सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा एंड ITC विल बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और जो रेसिपिएंट है जो उस गुड्स को खरीद रहा है वो ITC को रिवर्स कर सकता है, जैसा कि अभी हमने डेबिट नोट में एंट्री पास करके किया था। डिस्काउंट की जो दूसरी कंडीशन होती है जिसमें सप्लाई के टाइम हमें डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। सप्लाई करते समय जो सप्लायर है उसने हमें कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया था और उसके बाद वो हमें डिस्काउंट देता है, तो ऐसी कंडीशन में भी सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, लेकिन रेसिपिएंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द ITC। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेसिपिएंट ऐसी कंडीशन में ITC रिवर्स नहीं करता है। अभी इस इवेंट से जुड़ा हुआ एक एंट्री मैं आपको टैली में पोस्ट करके दिखाऊंगा। और अगला जो हमारा कंडीशन होता है डिस्काउंट के साथ, कई बार पोस्ट सेल डिस्काउंट्स विद एन एडिशनल बर्डन टू ऑन बायर टू परफॉर्म एडिशनल एक्टिविटी। जब सप्लायर गुड्स सप्लाई करता है तो साथ में वो टारगेट वगैरह देता है कि आप 1 महीने में 2 लाख का माल बेच दीजिए, 4 लाख का माल बेच दीजिए, और उसके साथ वो जोड़ देता है कि यदि आप टारगेट अचीव कर लेते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट ऑफर करूँगा।
इस कंडीशन में सप्लायर कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बायर को बोलता है कि आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए, आप अलग से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाइए, या आप अपने शॉप में हमारे प्रोडक्ट्स को अलग से डिस्प्ले कीजिए। इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए सप्लायर हमें बोलता है। इस कंडीशन में भी ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें बायर के द्वारा जो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है वो एक सेपरेट टैक्स इनवॉइस अपने सप्लायर को इशू करता है, तो उसकी एंट्री हमें डेबिट नोट में नहीं करनी होती है, उसे डिस्काउंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन माना जाता है। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं सप्लाई के टाइम यदि डिस्काउंट हमें नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हम डेबिट नोट का यूज़ करते हुए किस तरह से एंट्री को पास करेंगे। दोस्तों, एंट्री हमें डेबिट नोट में ही पास करनी है, पर इस डेबिट नोट वाली एंट्री में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। पार्टी का नाम ABC लिमिटेड है जिससे हमने गुड्स परचेस किया है, लेकिन यहाँ पर पार्टी का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमको इनपुट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि जब हम गुड्स परचेस कर रहे थे उनसे, तो परचेस के टाइम या फिर जो सप्लायर हमें सेल कर रहा था उस टाइम पर ऐसा कोई डिस्काउंट का एग्रीमेंट पहले से तय नहीं था। इस वजह से हमें ओरिजिनल इनवॉइस से इसे लिंक नहीं करना है, डायरेक्टली हमें एक लेजर यूज़ करना है डिस्काउंट रिसीव्ड। इस डिस्काउंट रिसीव्ड के लेजर को हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में और इसके ऊपर किसी तरह से GST को अप्लाई नहीं करेंगे। GST नॉट एप्लीकेबल रखते हुए हम इस लेजर को क्रिएट करेंगे। सिंपल, हमें 1000 का जैसे डिस्काउंट मिला है तो यहाँ पर 1000 इनपुट करते हुए एंट्री को सेव कर लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में आप पार्टी का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पर देख रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए हम पार्टी के बैलेंस पर डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाता हूँ। पार्टी का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर इस एंट्री से इफेक्ट आ जाएगा। हमारी पार्टी थी ABC लिमिटेड। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट की जो एंट्री है 1000 रुपीज़, उसका डेबिट नोट की वजह से टोटल जो ओपनिंग बैलेंस था 11,800, अब वो 7,260 हो चुका है। और यदि हम GSTR रिपोर्ट्स में देखेंगे तो GSTR रिपोर्ट्स में भी GSTR 2A, यहाँ आप नीचे की तरफ देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट नोट्स, इसके अंदर लास्ट एंट्री डेबिट नोट 1000 रुपीज़ के साथ यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगी है। तो दोस्तों, इस तरह से हम डेबिट नोट का अलग अलग कंडीशंस में उपयोग कर सकते हैं और ये सारी कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की हैं। आने वाली वीडियोस में इसी तरह से हम क्रेडिट नोट का भी एडवांस यूज सीखने वाले हैं कि GST के साथ हम किन किन परिस्थितियों में, किन किन कंडीशंस में क्रेडिट नोट के साथ एंट्रीज को पास करते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत